एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। पहले पुत पाछे भई माई, गुरु चेला के गुरु लागे पाई। यह कबीर साहब की उलटवासी है। उलटवासी का अर्थ निकालना बहुत जटिल होता है, क्योंकि उसका जो शाब्दिक अर्थ हम निकालें तो यह अर्थ अनर्थ हो जाता है, लेकिन उसी को हम ज्ञान के मार्ग में जोड़ लेते हैं, ज्ञान के अर्थ निकाल लेते हैं जो हमें सदगुरु कबीर साहब हमें बताना चाहते हैं। उस अर्थ को हम अगर निकालते हैं तो उसका बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। उलटवासी ही कहते हैं जो उल्टा सा लगे लेकिन उल्टा ना हो। हमको सुनने में उल्टा महसूस होता है, लेकिन उसका अर्थ उल्टा नहीं होता। यहाँ कहते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई। हे भाई, मैंने एक अचंभा देखा, आश्चर्य की बात देखा कि ठाढ़ा सिंह चरावे गाय, कि सिंह खड़ा हुआ है और गाय को चरा रहा है। पहले पुत पाछे भई माई, और दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि पहले पुत्र का जन्म हुआ, फिर बाद में माता का जन्म होता है। पहले पुत्र संसार में आता है, फिर माँ बाद में आती है। चेला के गुरु लागे पाई, और चेला के पैर को गुरु पकड़ रहा है। गुरु अपने चेला के पैर को पकड़ रहा है। अगर हम इसको सीधा सीधा अर्थ निकालें तो इसका अर्थ बहुत अनर्थ हो जाएगा। कोई गुरु कैसे अपने चेला के पैर पकड़ेगा? कोई बच्चा कैसे अपने माँ के जन्म के पहले आ जाएगा? क्योंकि माँ ही तो बच्चे को जन्म देती है, माँ ही बच्चे को पालती है, माँ ही बच्चे को पोषती है, माँ ही बच्चे को बड़ा करती है। तो कैसे पहले बच्चा हो जाएगा बाद में माँ जन्म लेगी? ऐसा नहीं है। इसका अर्थ हम जाने कि ठाढ़ा सिंह चरावे गाय। अगर सिंह गाय को चराए, यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि सिंह जो शेर होता है वह गाय को खा जाती है, गाय को मार डालता है, वह गाय का अपना आहार बना लेता है। लेकिन यहाँ सब कबीर कहते हैं कि जो सिंह है, जो शेर है, वह गाय को चरा रहा है। सिंह यहाँ क्या है? सिंह है हमारा मन, और गाय क्या है? हमारे इंद्रियां। जब मन हमारा शुद्ध हो जाता है, जब हमारा मन निर्मल हो जाता है, तो हमारे इंद्रियों को सही दिशा में चलाता है, सही दिशा में अग्रसित करता है, सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर मन ही दोषी होता है, गंदा होता है, तो यह जो हाथ है, जो पैर है, इसको गलत दिशा में ले जाता है, गलत भावना में ले जाता है। किसी को मार देता है, किसी को गाली देता है, किसी को और कुछ करता है। अगर आदमी का मन गंदा होता है तो आदमी शराब पीता है। अगर कोई आदमी का मन साफ हो तो शराब पिएगा क्यों? अगर कोई आदमी का मन साफ रहेगा तो किसी को गाली क्यों देगा? किसी को मारेगा क्यों? अगर आदमी का मन निर्मल हो जाता है, इसलिए सब कबीर कहते हैं कि ठाढ़ा सिंह, यह जो मन है, पावरफुल मन है, वह इंद्रियों को सही दिशा में ले जा रहा है। अगर मन ही दूषित हो जाता है तो इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखता। लेकिन यहाँ संत कबीर कहते हैं, मन अपने स्ववश में हो जाता है, अपने नियंत्रण में हो जाता है, तो यही मन, यही शेर अपने इंद्रियों को सही दिशा में चलाता है। पहले पुत पाछे भई माई, अर्थात पहले
शरीर आता है, पाछे जो माया है, जो संसार की आसक्ति है, यह बाद में आती है। कोई भी आदमी अगर जन्म लेता है, कोई भी आदमी अगर संसार में आता है तो वह निर्मल होता है, किसी भी तरह का दोष नहीं होता है, किसी भी तरह का मन में कपट नहीं होता है, किसी के बारे में गलत सोचता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह संसार में रहता है, बड़ा होता है, तो जो माया है, जो उनकी माता है, वह धीरे धीरे आती जाती है, जो सभी दोषों का उत्पन्न करता है। क्योंकि माया ही तो एक मन में लालच चलाता है, किसी वस्तु को देखे और मन ललचा गया, यह क्या है? माया है। किसी लड़की को देखे और हमारा मन दूषित हो जाए, तो ये क्या है? माया है। क्योंकि जहाँ जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ जहाँ हमारा मन लगाव रखता है, वहाँ वहाँ माया आ ही जाती है, वहाँ हमारा मन दूषित हो ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले पुत्र पाछे भई माई। लेकिन यहाँ जो सही अर्थ हम निकालें कि पहले पुत्र मनुष्य है, यह पहले पैदा होता है, इसके बाद वह धीरे धीरे जितना संसार को जानता है, उसके मन में माया रूपी माता पैदा होती है। वह जितना मान्यताओं का जाल बनाता है, उतना माया में फंसता जाता है। वह जितना अपने आप को अहंकार में बांधता जाता है, वह अपने आप को माया में फंसाते जाता है। आगे सद्गुरु कबीर कहते हैं कि चेला के गुरु लागे पाई। चेला क्या है? चेला के गुरु लागे पाई कहते हैं कि गुरु चेला के पैर पकड़ रहा है। लेकिन इसका सही अर्थ यह है कि जो चेला है वह विनम्रता है, और जो गुरु है वह हमारा अहंकार है। हम यह जानते हैं, हम सब कुछ के जानते हैं, हम सब कुछ करते हैं, यह हमारा अहंकार है। लेकिन यही अहंकार जब हमारा टूट जाता है, जब हम सच्चा ज्ञान के प्रति झुकाव रखते हैं, तो हम विनम्रता के लिए अग्रसित होते हैं, विनम्रता का पांव पड़ते हैं। और यही अर्थ होता है कि हम अपने अहंकार को विनम्रता के नीचे झुकाते हैं, ताकि हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए कहते हैं कि हमारा अहंकार हमारे चेला के प्रति जो विनम्रता है उसके प्रति झुकता है। तो यहाँ सब कबीर कहते हैं कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। हे भाई, मैंने एक अचंभा देखा कि ठाढ़ा सिंह की सिंह, जो मन रूपी सिंह है, वह जब निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, तो अपने इंद्रियों को सही दिशा में ले जाता है। पहले पुत्र पाछे भई माई, और जो माया है यह बाद में आता है। शरीर पुत्र, यहाँ पुत्र शरीर है, और जो माया है वह माता, जो हमको शरीर धारण करने के लिए मजबूर करता है, वह माया है। और यह बनता हमारे शरीर के बाद है, क्योंकि जो हमारा माया है हमारे शरीर के द्वारा ही बनता है। गुरु चेला के गुरु लागे पाई, और जो चेला है विनम्रता, उसका अहंकार रूपी गुरु उसके पैर को पकड़ता है, उनसे ज्ञान अर्जन करना चाहता है,